एक पेड़ सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवार सकता है। इसी सोच के साथ पंचकुला के पिंजौर से हरियाली का बड़ा संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा संवाद और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर न सिर्फ पौधारोपण किया बल्कि वन चेतना यात्रा 2026 को हरी झंडी दिखाकर पूरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का आगाज भी किया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को प्रकृति से जुड़ने, हर साल कम से कम एक पौधा लगाने और उसे वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करने का संकल्प दिलाया गया। वहीं युवाओं और पर्यावरण को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। पर्यावरण की रक्षा हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे कर्तव्यों में रचा बसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम को राष्ट्रीय व्यापी अभियान से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसे वृक्ष बनाना बड़ी जिम्मेदारी है। एक वृक्ष कई पीढ़ियों तक लाभ देने का काम करता है। जिस दिन हर युवा अपने जन्मदिन, अपने माता पिता के जन्मदिन और किसी विशेष अवसर पर, मेरा आग्रह आप लोगों से है कि हम एक पौधा लगा करके उसकी देखभाल का संकल्प भी हमें लेना है। साथियों, उस दिन हरियाणा हमारा हरा भरा हो जाएगा। आप देखते ही देखते हरियाणा एक अलग हाव भाव में खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति का सम्मान करे, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखे और आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि पिंजौर की इस पावन धरती पर प्रकृति की गोद में प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज का ये कार्यक्रम हमारी युवा शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण का अद्भुत संगम है। पर्यावरण जागरूकता शिविर थापली में और पिंजौर के अंदर ये लगाया गया है। इस शिविर के दौरान आप लोगों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिला है। आप लोग प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिला है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहां से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। साथियों, आज यहां हमारे बीच में बैठे हुए सैकड़ों युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों पौधारोपण करके समाज को जागरूक करने का आपने जो काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, ऐसे पेड़ों की देखभाल के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता का भाव हम सभी में होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 75 साल से अधिक आयु वर्ग के वृक्षों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। इसके तहत 3000 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन दी जा रही है। 75 साल से अधिक की आयु के वृक्षों को के प्रति हमने अपनी कृतज्ञता करते हुए प्राण वायु देवता ये पेंशन योजना हमने उसकी शुरुआत की है। और इसके तहत जो 70 साल से ऊपर का वृक्ष है, जो उस व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, ऐसे वृक्षों की 3000 रुपए प्रति वर्ष हमने उसकी पेंशन भी लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सी वन स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। इनमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक आदि की व्यवस्था होगी। करनाल में ऑक्सी वन की स्थापना हो चुकी है, जबकि पंचकुला में कार्य जारी है। युवा साथियों, मैं मानता हूं कि जो युवा अपनी विरासत को जानता है वही भविष्य का सशक्त निर्माण करता होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि युवा केवल भारत के संकल्प को साकार करेगी। साथियों, केवल युवा होना ये पर्याप्त नहीं है। साथियों, युवाओं के भीतर उद्देश्य होना, अनुशासन होना,
समाज के प्रति उत्तरदायी का भाव होना ये बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनाने तक उसकी देखभाल करना, अपनी परिसर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाना तथा जल की एक एक बूंद बचाने का प्रयास करना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 1000 युवाओं को शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने पिंजौर सेब मंडी में बिजली आपूर्ति के लिए अलग से सब स्टेशन तथा हिमाचल प्रदेश की ओर से सेब लाने वाले वाहनों की पार्किंग व अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की घोषणा भी की। पिंजौर की धरती से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाली, युवा शक्ति और विकसित हरियाणा का जो संदेश दिया, उसका उद्देश्य साफ है। जब हर हाथ एक पौधा लगाएगा, हर युवा उसकी जिम्मेदारी निभाएगा, तभी हरियाणा सच मायने में हरा भरा और विकसित बनेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।